7 अक्टूबर 2000, बेंगलुरु आश्रम, भारत। रहस्य में डूबे रहना ही भक्ति है। जो इस सृष्टि की विशालता से विस्मित नहीं, हाँ ठीक। जो इस सृष्टि की विशालता से विस्मित नहीं, उसकी आंखें अभी खुली नहीं है। एक बार जब तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं, वे बंद होती हैं, और यही ध्यान है। मुझे बताओ, इस सृष्टि में क्या रहस्य नहीं है? जन्म एक रहस्य है, मृत्यु एक रहस्य है, और जीवन तो निश्चित ही एक महान रहस्य है ना? जीवन और सृष्टि के रहस्य में पूर्णतः डूब जाना समाधि है। जो है उस पर तुम्हारी मान्यता या विश्वास का वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सृष्टि एक गूढ़ रहस्य है, और इसके रहस्यों में असीम गहनता है। रहस्य में डूबना भक्ति है। दृश्य एक रहस्य है, दृष्टा भी एक रहस्य है। सृष्टि के रहस्य की गहराई में उतरना विज्ञान है। आत्मा के रहस्य की गहराई में उतरना अध्यात्म है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि ना हो तो विज्ञान और ना ही आध्यात्मिकता तुम्हारे भीतर विस्मय और भक्ति उत्पन्न कर पाए, तब तुम गहरी निद्रा में हो। एक बार और पढ़े क्या? पढ़ो। जो इस सृष्टि की विशालता में विस्मित नहीं, उसकी आंखें अभी खुली नहीं है। एक बार जब तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं, वे बंद होती हैं, और यही ध्यान है। मुझे बताओ, इस सृष्टि में क्या रहस्य नहीं है? जन्म एक रहस्य है, मृत्यु एक रहस्य है, और जीवन तो निश्चित ही एक महान रहस्य है। जीवन और सृष्टि के रहस्य में पूर्णतः डूब जाना समाधि है। जो है उस पर तुम्हारी मान्यता या विश्वास का वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सृष्टि एक गूढ़ रहस्य है, और इसके रहस्यों में असीम गहनता है। रहस्य में डूबना भक्ति है। दृश्य एक रहस्य है, दृष्टा भी एक रहस्य है। सृष्टि के रहस्य की गहराई में उतरना विज्ञान है। आत्मा के रहस्य की गहराई में उतरना अध्यात्म है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि ना हो तो विज्ञान और ना ही आध्यात्मिकता तुम्हारे भीतर विस्मय और भक्ति उत्पन्न कर पाए, तब तुम गहरी निद्रा में हो। पुराने वाले में 2-3 लाइन और है, बोलो सब। क्या? पुराने वाले में इसके नहीं, आगे, इसके नहीं, आगे नहीं, पुराने वाले को रहने दीजिए। संसारिक व्यक्ति बताता है तो उससे अपने को संशय उत्पन्न होता है। पर रहने जब दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। ओके, पुराना वाला चला गया। कहने का मतलब ये है कि जीना आरंभ करो, समझना छोड़ दो। समझने का प्रयास हमको जीने नहीं देता पूरी तरह, क्योंकि मन उलझा हुआ है। इंग्लिश में है दिस, द सीन इज अ मिस्ट्री, द सीयर इज अ मिस्ट्री। जो दिख रहा है वो भी एक रहस्य है, और जो देखने वाला है वो भी एक रहस्य। जब दोनों रहस्य है तो दोनों एक दूसरे का बैठ के आनंद लें। क्या समझेंगे और कितना समझेंगे। समझने का प्रयास जो है वो विज्ञान है और अध्यात्म है, दोनों। पर समझने का प्रयास नहीं, क्या है लिखा हुआ? गहराई में उतरना। हमारे समझने के प्रयास में ना हम गहराई में नहीं जा पाते, क्योंकि कहीं भी हमको ये लगता है ना कि ये चीज समझ में आ गई, हम जानते हैं, तो
बस वहां पर अंत शुरू हो गया, अंत हो गया। योर नोइंग और बिलीविंग डज नॉट रियली मैटर टू व्हाट इज। जो है उससे तुम जो जानते हो और जो विश्वास करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझना बंद कर दीजिए, कहने का मतलब ये है। जीना शुरू करो, जीना आरंभ करो बालक। खुशी ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अभी बहुत छोटी हो। जानो बूझो समझो। हमारी तरह जब आयु हो जाए तो फिर ये तो भक्ति की नई परिभाषा हो गई, नहीं नया डिफिनेशन। और अगर आपको याद हो, हम सबको ना गुरुदेव अक्सर बोलते हैं, भक्ति में आप जानने का प्रयास नहीं करते, जो है उससे प्रेम करते हैं। तो भक्ति क्या है? जो है उसके साथ जीना। मुश्किल है क्या? या आसान है? क्या लगता है आपको? जो पहले है। हाँ। पहले भक्ति आसान लगती थी स्वामी, अब जब जान गए आपके डेफिनेशन तो हम्म। अभी भी आसानी ही है। हम जी तो वैसे भी रहे हैं। अभी क्या हुआ, एक जगह कोर्स चल रहा था, तो नीचे बैठने की आदत तो शायद ही किसी को है ना। तो कुछ लोगों को हो रहा था तकलीफ। मैंने बोला भी, एक हमारे यहाँ जैसा टूल होता है ना, बहुत ऊंचा नहीं था, थोड़ा सा ऊंचा। मैंने बोला ले लीजिए। पता नहीं उन लोगों ने लिया नहीं, और एक को देखा मैंने सुदर्शन क्रिया पूरा मिस कर दिया। वो दिख ही रहा था। मैंने बोला बैठने में तकलीफ हो रही थी। हाँ, इसलिए मैंने नहीं किया। मैंने बोला सांस तो आप ले ही रहे थे। हाँ, तो सुदर्शन क्रिया के लय में सांस ले लेते। ये बात समझ में आई आप लोगों को? जी तो हम वैसे भी रहे ही हैं। और भक्ति, भक्त भी हैं, भक्ति भी है, ये हमको पता है। बस अब जो है उसको जीना। दूसरे शब्दों में बोले तो वर्तमान क्षण अटल है, इस बात को समझना और जीना शुरू करना। वर्तमान से संघर्ष करना बंद कर दे। संघर्ष इसलिए होता है वर्तमान से, क्योंकि वो हमारे समझ का जो दायरा है, जो सीमा है ना, उसके बाहर चला जाता है। अगर सब चीज हमारे समझ के सीमा में रहे तो हमको फिर गड़बड़ नहीं लगता। चूंकि वो हमारे समझ की सीमा को तोड़ता है, तो हमको फिर हमारा ना संघर्ष होने लगता है। और फिर वही जो कल बात हो रही थी ना, बचपन से लेके आज तक जब से हमने सोचना समझना आरंभ किया, हमको पता है कि चीजें हमारे समझ के परे है, अनुभव से। फिर भी हम समझ को वहां लगा के संघर्ष करते हैं। जैसे ही वहां पर विश्राम करते हैं,
संघर्ष नहीं होता। और एक मिनट, हाँ। और दूसरे शब्दों में बोले तो अपनी अज्ञानता को एक्नॉलेज करने को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक्नॉलेज योर इग्नोरेंस। वंदना जी। स्वीकार करना स्वामी जी। स्वीकृति देना। काका स्वीकृति। जानना होता है, जानना। एक्नॉलेज का हिंदी कुछ और दूसरा नहीं, वो जब शब्द होगा हम अभी। क्या बोलते हैं, पहुंच गया। मान्यता। एक्नॉलेज बोले तो पहुंच गया, ऐसा होता है, तो ये स्वीकृति होती है। हाँ, अपने अज्ञानता को स्वीकार कर लेना, ऐसा है। तो हम नहीं जानते, इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। ये ना बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। हम जो जानते हैं उसमें चीजों को फिट करना चाहते हैं। अष्टावक्र गीता इंग्लिश वाला ना, उसमें गुरुदेव ने बोला है, हमारे मन की आदत है, हम सब चीज ना हमारे मन के अंदर, हम जो जानते हैं उसका बॉक्स बना हुआ है, और जो भी हम देख रहे हैं ना उसको उस बॉक्स में फिट करना चाहते हैं। और नहीं फिट होता ना तो हम संघर्ष करते हैं फिर। और हमको वास्तव में जाना है इस सबके परे, बॉक्स से बाहर निकलना है। तो अपनी अज्ञानता को जब स्वीकार करते हैं ना तो एक नया बॉक्स बनता है, या कुछ बाहर जाते हैं, तो वहां से हमारी स्वतंत्रता आरंभ होती है। फिर एक हमारे समझ का दायरा बढ़ता है। नहीं तो संघर्ष में ना पीछे हट जाते हैं। और अगर भक्ति नहीं होना तो ध्यान भी नहीं लगेगा, समाधि भी नहीं होगी। हमारा ध्यान लगता है क्योंकि हम में भक्ति है। भक्ति जब होती है, श्रद्धा जब होती है ना, तो मन शांत हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव अक्सर बोलते हैं कि सारी यात्रा ना सर से लेके हृदय तक की है। सर बुद्धि समझने का प्रयास करता है, और हृदय अपने इनोसेंस में जीता है चीजों को। आप कुछ बोलिए। और ये नॉलेज सीट कहता है, आंख अगर खुली है तो बंद होते हैं अपने आप। मेडिटेशन का इतना सुंदर डिफिनेशन है। और एक बात आपने लिखी थी कि वर्तमान से संघर्ष करना छोड़ दे तो चीजें अपने आप होती हैं। आपका अनुभव है वो। आपने लिखा था। लिखा था, हाँ हाँ। लेकिन होता क्या है स्वामी जी, छोड़ रहे हैं तो फिर संघर्ष छोड़ने के लिए भी संघर्ष हो रहा है। मतलब ये ये क्या करूं। नहीं, कोई बात नहीं है। जो हो रहा है, जो हो रहा है और उसके कारण जो संघर्ष हो रहा है ना, दोनों को छोड़ देना चाहिए। जैसे मन की पुरानी आदतें हैं, प्रवृत्तियां हैं, उससे संघर्ष नहीं करना है। तब क्या होता है, जो दो चीजें हो गई। जो दृश्य है वो तो रहस्य है ही, जो दृष्टा है वो भी रहस्य है। तो हम ना उस रहस्य को हमने छोड़ दिया, रहस्य रहने दिया, और दूसरे रहस्य में आके स्थिर हो गए। और दोनों के बीच में जो संघर्ष है ना, वो मन का संघर्ष है। संघर्ष को भी छोड़ दिया, छोड़ो कोई बात नहीं, है संघर्ष तो है।
तो आपने छोड़ने से आपने कैसा छोड़ा स्वामी जी? कैसा हुआ ये? पता नहीं कैसा हुआ, ये तो सोचना पड़ेगा। ऐसा एक तो अनुभव ने सिखाया, ज्ञान ने भी सिखाया कि जो है उसको, तो मैंने ना बदलने का प्रयास छोड़ दिया। जो वर्तमान में हो रहा है उसको बदलने का प्रयास छोड़ दिया। आप देखिएगा ये बड़ा सुंदर है। जैसे खुशी अभी बहुत छोटी है, बहुत छोटी नहीं, छोटी है। अभी क्या है, जब वो, और जब पहले भी छोटी थी, हम लोग भी जब छोटे थे ना, तो सब चीज हमारे माता पिता और बड़ों के कंट्रोल में था, चाहे शिक्षक हो या जो भी है। फिर धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तो चीजें हमारे कंट्रोल में आने लग गई, और उनके कंट्रोल से चीजें निकलने लग गई। फिर क्या होगा, जब थोड़े समय के बाद ना बहुत सारी चीजें उनके कंट्रोल से चली जाएंगी, हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। फिर हमारी पीढ़ी आएगी, बाद की पीढ़ी जब आएगी ना, तो चीजें हमारे कंट्रोल से निकलने लगेंगी, उनके कंट्रोल से तो पूरी तरह जाने लगेंगी। जब कंट्रोल से जाने लगती है ना, तब संघर्ष शुरू होता है। पुरानी पीढ़ी को शिकायत क्या होती है कि जो पीढ़ी है, बाद की पीढ़ी है, वो हमारी बातें नहीं सुन रही। वास्तव में क्या हो रहा है, जो वर्तमान है ना, वो धीरे धीरे भूतकाल की ओर जा रहा है, और वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहा। ये बात पकड़ में आया क्या? हम सब धीरे धीरे वर्तमान से भूतकाल की ओर जा रहे हैं, और इस चीज को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और वर्तमान ही सब चीजों को संभालेगा। तो पुरानी पीढ़ी, मैंने देख, मेरे साथ भी हो ही रहा है, देख रहा हूँ किसी किसी के, जैसे, फिर वही, अगर खुशी का ही उदाहरण ले ली, क्या होगा, खुशी के जीवन में कोई तो आएगा ही, उसका विवाह होगा, जो भी होगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब जिसके साथ वो जीना शुरू करेगी, तो उससे ज्यादा राय विचार करेगी, फिर हमसे कम करेगी। ठीक ना, क्योंकि हम, अब हमको पीछे की ओर जाना है। मधुरा सुन रही हो ना, तुमको भी बेटा है। नूतन 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 कहाँ गई? सोनी, तुमको भी दो बच्चे हैं। वो होगा ही होगा, जितनी जल्दी हम अ, ये देख लें कि अब हमारा समय भूतकाल, मतलब हम अपनी अगली पीढ़ी के भूतकाल में जा रहे हैं, अब हम वर्तमान में नहीं हैं उनके, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो संघर्ष ना समाप्त हो जाता है। हर क्षण जो है ना, वो पीछे की ओर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। और इतनी तेजी से वर्तमान भूतकाल की ओर जा रहा है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब ये बात समझ में आने लग गई, दिखने लग गई ना मुझे भी, अब तो दिखने लग गई, समझ में आ रहा है कि अब मेरा भी समय भूतकाल वाला आ गया। वो तो गुरुदेव हैं, इसलिए फिर भी उपयोग में रखे हुए हैं, वरना अगर साधारण जो संसार होता है, वो तो क्लियर बोलता है, जाओ तुम जाके बैठो, आराम वाले चेयर में बैठो, तुम्हारा समय समाप्त हो गया। यही संघर्ष है, सबसे बड़ा संघर्ष। मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है स्वामी जी, मैं उसके ऊपर सोचा हूँ आपको कैसा हो संघर्ष करना छोड़। आपने इंडिया में थे 150 नॉलेज सीट में, आपने कभी ये नहीं कहा। यूरोप जाते ही कहा। मुझे लगता है कि स्थान बदलने के बाद सब परिस्थिति आपके कंट्रोल में आ गई शायद।
कंट्रोल में कुछ नहीं आया, हाँ जो भी था वो हाथ से छोड़ करके निकलना पड़ा। तो जीवन में ना हर व्यक्ति के वो समय आता है जब प्रकृति ना आपसे सब चीज छुड़वा देती है, आपको जड़ से हटा देती है। तो एक तो सन्यासी, दूसरा कुछ मेरे ना, अब जैसे एक दिन मैं सोच रहा था, जब मैंने जब तक मैंने क्लास 1 पास किया ना, वो स्थान छूट गया, पूरा परिवेश छूट गया। क्लास 2 से 12th तक एक जगह रहा, 12th के बाद जड़ से हट गया। फोन वगैरह उस समय होता नहीं था, लैंडलाइन एसटीडी वाला समय था, तो सबसे कट गया। सोचिए, सारा स्कूल दोस्त, स्कूल के दोस्त, वो जो जहाँ रहते थे, पूरी तरह कट गया। 3-4 साल पढ़ाई में रहा, फिर उससे पूरी तरह कट गया। और फिर जहाँ जॉब में गया, 3 साल 3.5 साल, फिर वहां से पूरी तरह कट गया। तो प्रकृति ना बार बार, कुछ लोगों के साथ ऐसा बहुत तेजी से होता है, मेरे साथ बहुत तेजी से हुआ और बार बार होता रहा। अब यहाँ आ गया, जो जड़ था, जड़ से ही काट दिया। और जहां भी जा रहा हूँ बिल्कुल नई जगह, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, कनेक्शन एक ही है। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, एक साथ जीवित हैं, नॉलेज का कनेक्शन। पहले का कनेक्शन कुछ और बनता था, बिगड़ता। कॉलेज का कनेक्शन बना, फिर जॉब का कनेक्शन बना, वो भी गया, फिर नई जगह आए तो फिर नया कनेक्शन बना, वो भी छूट गया। अब एक ही कनेक्शन रह गया, एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। तो हमारा जो, अगर हम ये देख लेना, मैं इस मामले में मानता हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा, क्योंकि प्रकृति ना बहुत छोटे से ही सब चीज छुड़वाती रही। तो छूटता चला गया सब चीज, संघर्ष करने के लिए छोड़ा ही नहीं उसने। तो स्वीकार कर लेना, या सिंपली जो है उसको जीना, तो जीवन आसान हो गया। और मुझे एक चीज समझ में आया, जीवन में ना संघर्ष करके कुछ होता नहीं। इतना संघर्ष किया जीवन में, बहुत जगह बहुत संघर्ष किया, कुछ नहीं मिला, सिवाय थकान के कुछ नहीं मिला। अब संघर्ष करने की इच्छा नहीं है, अब बस जो है उसको जीने की इच्छा है। मेरे संघर्ष करने से कुछ बदलता है नहीं, मन में उथल पुथल होता है, तो क्यों इतना उथल पुथल क्यों करूं, क्यों जीऊं उस उथल पुथल। तो फिर आंख बंद करना ना, बस में भी आसान हो जाता है, ट्रेन में भी आसान हो जाता है, गाड़ी में भी आसान हो जाता है। जो है रहने दो उसको, जी तो लें 4 पल अच्छे से। कितना संघर्ष करेगा आदमी। और ये संन्यास की वजह से हुआ है स्वामी, फिर हम लोग कैसे करें? नहीं, बस आप अगर सब लोग देखिएगा तो हो ही गया ना। बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चों के जीवन में हमारा कोई बहुत महत्व भरा स्थान है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा पहले था। समाज में भी अब हमारा स्थान है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा पहले था। इस बात को देख लेने से भी ना संघर्ष समाप्त हो जाता है। अगर गुरुदेव को देखें ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। गुरुदेव आज भी हम सबसे समय से आगे चल रहे हैं, लेकिन वो सब चीजों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। यंगर जनरेशन इस चीज को उसने देख लिया, यंगर जनरेशन इस ट्रस्ट को लोग देख रहे हैं, उस ट्रस्ट को वो लोग देख रहे हैं, सब चीज छोड़ते जा रहे हैं। तो ये चीज ना हमको भी सीखना चाहिए। जिस
अकेले इंसान ने सब चीज को अपने से शुरू किया, आरंभ किया, वो इतनी आसानी से छोड़ सकते हैं। तो अगर हम उनके शिष्य हैं तो हमको भी छोड़ने आना चाहिए। और गुरुदेव अभी भी बोलते ही हमको कुछ बोलना होता है, हम कितना मानते हैं नहीं मानते हैं, वो हमको छोड़ देते हैं, मानो न मानो, जीना तो तुम्ही को है। गुरुदेव से ये चीज ना बहुत बड़ी चीज मैंने देखी कि कैसे वो अगली पीढ़ी को बार बार सब चीज, सोचिए ना, पहला का तो हम छोड़ सकते हैं, शक्ति क्रिया है, कितनी जल्दी शक्ति क्रिया के टीचर बन गए। फिर संयम आया, कितनी जल्दी संयम की टीचर बनते चले गए। सब छोड़ दिया गुरुदेव ने। फिर अभी कुछ आया, सब चीज छोड़ते ही जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम जब विश्राम करेंगे, शांत रहेंगे, आंखें बंद करने लगेंगे, भक्ति में रहेंगे ना, तो हमारा आशीर्वाद फिर आने वाली पीढ़ी को काम करेगा। अपने आशीर्वाद पर विश्वास रखना है। बच्चों में समाज में हमारा स्थान कम हो गया है, समझिए पेनफुल है। लेकिन आप जब ने कहा हाँ, तो एक्सेप्ट, हाँ, तो फिर यहाँ हाँ, अलग अगली सीढ़ी पे पेनफुल तो है, पेनफुल हो जाता है इसलिए क्योंकि हम ये देख नहीं पाते कि चीजें हमारे कंट्रोल में पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। हाँ, बच्चे हमारे कंट्रोल में अधिक दिखते थे, हम चिल्ला कर बात कर सकते थे समाज में। अब बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमको समझना चाहिए। छोड़ देंगे तो अच्छा। और माँ बाप के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि बच्चों को सारे दुख से, सारी समस्याओं से हम बचा लेंगे। इतनी बड़ी गलतफहमी है ना। हमारे पिछले पीढ़ी को भी ये गलतफहमी थी, हमको भी है, आगे वाली पीढ़ी को भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए अपनी भक्ति में लीन हो जाना है। अभी ना मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, एक नई, किसी एक भक्त ने लिखी तो मंगवाया मैंने, किसी ने बड़ी खुशी खुशी ला दिया मेरे लिए। तो आज ना, कल रात को मैं डेली रात को पढ़ रहा था, कल रात को नहीं पढ़ा, सुबह सुबह उठते ही उसको पढ़ने बैठ गया। फिर ना रामायण अगर कभी पढ़िएगा ना पूरा, इतनी सारी कहानियां भरी पड़ी है। विश्वामित्र की अपनी कहानी है, उनकी राम जी के पीढ़ियों के, रघु की कहानी है, इक्ष्वाकु की कहानी, सबकी कहानी है। अच्छी कहानी है, पर मुझे लगा नहीं, मुझे ना केवल राम जी के प्रति जो प्यार है ना, बस उसी में इंटरेस्ट है, नहीं मतलब है, पढ़ने के लिए अच्छा लगता है। कहानी है, पढ़ लेना चाहिए, इतिहास है, पढ़ ले रहा हूँ, पर तो मेरे लिए भी ना बहुत बड़ी बात है। जो इंसान बुद्धि में इतना जी रहा था, वो अब मुझे लगा नहीं इंटरेस्ट है।
जो प्रेम है, भक्ति है, इतना डिबेट चल रहा है ना ये आजकल की, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, राम जी ने ये सही किया था, गलत किया था। जिसको जो समझना है समझे, जो मानना है माने। दुनिया के बारे में भी जिसको जो समझना है समझे, जो मानना है माने। हम बस आराम से जीना है। क्या प्रवीण जी? ये तो स्वामी जी उस दिन सडनली ऐसे यूट्यूब पे कुछ पॉप हो गया, उसमें एक बंदा बोल रहा था कि अगर कुछ, वो महाभारत को एक्सप्लेन कर रहा था, एंड ही सेड अगर आप देखो तो दूसरे एंगल से देखो तो कृष्ण भगवान को भी शकुनी कहा जा सकता है। मैं लगा वाओ, दैट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। देन ही स्टार्टेड टॉकिंग ऑन, देखा जाए तो सारा युद्ध उन्हीं की तरह से। देन आई वाज लाइक नो, इट्स ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर समबडी। या आजकल लोग बस बहुत ज्यादा वो इंटेलेक्चुअल इसमें लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। और बुद्धि ना, फिर वही बात है, वो केवल बांटने का बात करेगी और कुछ नहीं कर सकती। जीना हृदय से ही हो पाएगा, अपनी इनोसेंस में, अपनी भक्ति में। बस जीना शुरू करिए। कहाँ बुद्धि, जी के देख लिया बुद्धि से। गुरु मिले पथ मिला, बिना बुद्धि का ही मिला। बुद्धि के पीछे जाते तो शायद ना गुरु मिलते ना पथ मिलता। आगे भी बढ़े तो भक्ति से ही बढ़े हैं, कोई बुद्धि से नहीं बढ़े हैं। अगर गुरुदेव ने हमको टीचर बनाया या कुछ बनाया तो कोई हमारी बुद्धि के कारण तो नहीं ही बनाया। हमारी भक्ति, हमारा प्रेम ही हमको आगे बढ़ा। क्यों फिर भी बुद्धि? हाँ ठीक है, दुनिया से डील करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, थोड़ी अवेयरनेस चाहिए, बस उतना ही काफी है। मेरी हालत तो वैसी हो गई, पुराने लोग नहीं, बैठ के सब काम धाम हो गया, बैठ के खाली भजन कीर्तन करना है। बस वही है, कोई आ जाएगा बात करने तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो जाओ। मुझे एकदम ऐसा ही लगने लगा है। कल भी ना, सेशन के बाद तुरंत बुल्गारियन टीचर्स के साथ बैठक थी। उससे 2 दिन पहले सबने अपने अपने पार्टिसिपेंट्स को बुलाया था, बहुत अच्छा रहा। तो सबने कहा कि हमारा टीचर मीट में आप आएंगे क्या? पर कल 7 बजे से लॉन्ग क्रिया का फॉलोअप था, 6:30 बजे तक ये था। और वो बोल रहे थे आप 7 बजे आ सकते हैं क्या? मैंने तो नहीं हो पाएगा फिर। तो उन्होंने सारे जो भी टीचर थे उनको बोला टाइम पर आइए। मैं बोला हाँ तब मैं आ सकता हूँ। फॉलोअप भी थोड़ा देर से शुरू हुआ, बहुत बारिश हो रही थी तो सब थोड़ी देर से आए। तो कल की भी बातचीत बहुत अच्छी रही, सबको बहुत अच्छा लगा। तो सुन लेते हैं तो सुन लेते हैं, नहीं सुनेंगे तो जयराम जी की, सुन के भी भूल जाएंगे जयराम जी की। जीना तो आप ही को है, दुनिया को बदलने का प्रयास छोड़ दीजिए। हाँ राजू। बल्गेरियन भक्ति समझते हैं सब आप, या यूरोप में कैसे कैसा दिखते हैं? हाँ बुल्गारिया में भक्ति बहुत है, दिल बहुत बड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं कुछ कौन सा हिस्सा छोड़ के बहुत ज्यादा ओपन है लोग। पर जो भी है वो भी देखते हैं बेसिकली। और ये समझ में आता, आपको देखता, हर व्यक्ति आपको देखता है, आप क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं ना, हर व्यक्ति देखता है। हम, मैं भले ही कितनी भक्ति की बात कर लूं, सामने वाला जज करना छोड़ेगा थोड़ी। तो देखा उन लोगों ने, देखा है। पिछले 1.5 महीने से मैं वहीं था और बहुत सारे प्रोग्राम हुए। तो फिर कल परसों 2 दिन, लेकिन 2 दिन पहले फिर कल भी हुआ। तो गुरुदेव ने इतना सजग बना दिया है कि कुछ अनुभव से, ज्ञान से वैल्यू ऐड करने
कर ही लेता हूँ, पर कितने दिन ये चलेगा भगवान ही जानता है। नहीं चलेगा तो जय राम जी की। राम जी पहले भी थे, आज भी साथ हैं, कल भी साथ रहेंगे। जिस दिन ये बात क्लियर हो जाएगी, उस दिन संघर्ष वैसे भी बंद हो जाएगा। दुनिया जन्म के पहले हाथ में नहीं थी, जन्म के बाद भी हाथ में नहीं थी। थोड़े समय ये गलतफहमी हुई कि दुनिया हमारे कंट्रोल में, हाथों में है। अब उसको, गलतफहमी को छोड़ देंगे तो अच्छा होगा। और गुरु जी का देखें तो गुरु जी पिछले 40 साल से वही 2-3 बातें ही तो करते हैं। वर्तमान में जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, थोड़ा दूसरों के काम आ जाओ। क्या करोगी सब जान के, ये सब इतना तो कर लिया, कौन सा बहुत। तो जब गुरुदेव एक ही बात बोलते बोलते इतना सारा दिन सबको लेके साथ में आ सकते हैं, तो हम भी कर ही सकते हैं। जो सुनेगा सो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो फिर वही जयराम जी की। इससे क्या होता है ना, जब संघर्ष समाप्त हो जाता है, हमारा जो वाइब्रेशन है ना, हमारा अपना जो अस्तित्व का जो वाइब्रेशन है, वो बहुत सूदिंग हो जाता है। क्योंकि जब अंदर में संघर्ष नहीं है या बहुत कम है, तो तरंगे भी वैसे ही निकलती है ना। तो लोगों को आपसे मिलके भी अच्छा ही लगता है। ये बात ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम ना अपने एजेंडा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो वो जो योग वशिष्ठ हुआ ना, मुझे जैसे कल से होना था, तो आज मैसेज किया, स्वामी जी लगता है लोग नहीं आएंगे, कैंसिल कर दें। मैं बोला कर दो। बोले बहुत सॉरी सॉरी स्वामी जी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने बोला सॉरी की क्या बात है, समय चाहेगा तो हो जाएगा, नहीं चाहे तो नहीं हुआ। शाम से होना था, आज ही शाम तक मैसेज आया कि कुछ लोग बोल रहे नहीं, कैंसिल नहीं करना है। क्या करें? मैं बोला जो आप लोग डिसाइड करेंगे ठीक है। आप बोलेंगे करना है तो करना, नहीं करना है तो नहीं करना। अल्टीमेटली हो ही गया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं है। चलिए, आसान नहीं है बहुत, हाँ। मैंने आपको शायद बताया था एक बार, जब हमारा टीटीसी चल रहा था, तो गुरुदेव आए एक बार। वो ना दोनों एंड दिखाते हैं, अब दोनों के मध्य में कैसे खड़ा होना है ये समझाते हैं। कल क्या बोलूं? गुरु जी का वीडियो सुन रहा था स्वामी जी। आपने जो 40 मिनट का बोला कि पांचों तत्व इस 40 मिनट में डांस करते हैं, और वो आखिरी में बोल रहे थे कि आखिरी 4 मिनट में आकाश तत्व होता है जिसमें हाँ, जीरो हो जाता है। मीटिंग जो भी हो या कुछ भी कहना हो, 40 मिनट में कह के छोड़ दो। हम सब कठपुतली हैं, ये उसमें भी यही बोलना है, कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में। बहुत अच्छा है। आपने स्वामी जी अभी जो प्रेजेंस की बात की ना, तो कल ही ये थॉट आया था जब हमारा मेडिटेशन की करवाया आपने। तो इतना गहरा हुआ, इतना अच्छा लगा एंड में, काफी टाइम के बाद भी हुआ हमारा आपके साथ। तो वही थॉट आया था, आई वाज मैसेजिंग बट कॉल्स चालू थे, इसलिए आई कुडंट कंप्लीट माय मैसेज। कि आपके प्रेजेंस में वही वाला अभी स्टेट में है, जैसे गुरुदेव के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो चले जाते हैं ना इमीडिएटली। तो वो वाला पोजीशन पे आ गए हैं स्वामी जी आपके साथ रह के भी, कि द मोमेंट यू स्टार्ट वी आर, आई एम गॉन। तो ऐसे क्यों, कैसे हो रहा है जबकि और के साथ नहीं हो रहा है करके। पता नहीं, समय का खेल है।
सोचिए, अगर यहाँ टिक गुरुदेव ने टिका दिया कुछ वर्ष, फिर यहाँ से निकाला तो यहाँ से भी जड़ से समाप्त, फिर वापस जब वहां पर दोबारा जाऊंगा भारत में वापस, तो सब चीज मोर और लेस समाप्त हो चुका होगा। फिर से जीवन एक नए रूप में खड़ा होगा, और उसके कुछ वर्षों में ये जीवन ही प्रकृति बोलेगी चलो अब हो गया, बहुत बार छुट्टी लिया, बहुत बार काम किया, छुट्टी ही ले लो, फिर देखते हैं अगली बार क्या होगा। नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ पे अरे आपके अभी जड़े हैं ना, हम सब है ना स्वामी है ना, लेकिन अगर वैसे नहीं तो हमारा दिल का संबंध है, वो तो संबंध तो रहेगा, लेकिन फील्ड में अगर देखिएगा, जी। You don't have to start anything from scratch ना, we are all there, so it somehow it will get, यस यस, your presence will only sprout ना स्वामी जी। that is what I'm saying, everything will start from scratch only again. That is the best part, beautiful part, कि हर चीज फिर जीरो से स्टार्ट होगी। ये जीवन अगर ऐसे देखें तो कितना सुंदर है कि आपको बार बार जीरो से स्टार्ट करने का मौका लगता है, और दूसरे तरफ से देखें तो कोई बोलेगा बाप रे कैसा जीवन है, नहीं कि बार बार जीरो। दोनों तरह से देखा जा सकता है। तो हम कैसे देखते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ना तो आर्ट ऑफ लिविंग मेरा बनाया हुआ है, ना यहाँ जो प्रोग्राम होता है या वॉलंटियर डिवोटी है मेरे बनाए हुए हैं। सब चीज गुरुदेव, यहाँ से पहले भी उन्होंने स्टेज तैयार करके दिया था, यहाँ आया तो भी स्टेज तैयार है, फिर वापस जाऊंगा तो फिर स्टेज तैयार रहेगा। है तो सब उन्हीं का किया हुआ, यही देखना बहुत जरूरी है कि हमको इतना ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे, हमारा घर, सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। ये संसार भी उन्हीं का बनाया हुआ है। हमारा शरीर, हमारी सांसें, सब उनका बनाया हुआ है। ऐसा देखेंगे ना तो जीवन बहुत आसान है। फिर ना जिम्मेदारी का बोझ नहीं लेना पड़ता। काम करते हैं पर बोझ लेके नहीं करते, ऐसा। फिर वही बोल रहा हूँ, अगर आपको याद हो आजकल गुरुदेव ना बहुत एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, तो लास्ट में गुरुदेव, हाँ सब बात कर लेते हैं, लास्ट में बोलते हैं एआई का एक और मतलब होता है एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस। तो उसी को हमको ध्यान में रखना है कि एक है वो सब चीज उसके सब देख रेख में चल रहा है। जिम्मेदारियों का बोझ नहीं लेना ये आसान नहीं है, क्योंकि आप माता पिता हैं, अधिकतर लोग, अधिकतर क्या सब लोग, एक दो को छोड़ के, खुशी को छोड़ के, बाकी तो सबके हैं। हाँ सबके हैं। तो माता पिता के लिए नहीं छोड़ना जिम्मेदारियों का बोझ, बोझ नहीं। अभी ना एक टॉक में गुरुदेव ने बोला, देखो वो याद है किसी ने पूछा गुरुदेव जिम्मेदारियों के कारण ध्यान नहीं लगता, याद है किसी को सत्संग में पूछा, गुरुदेव बोले बर्डन नहीं लेना जिम्मेदारियों का। तुमको क्या लगता है, गुरुदेव ने ऐसा ही बोला, तुमको क्या लगता है मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? बाद में मैं सोच रहा था उस दिन, जिस दिन लेट से आए थे सत्संग में, 5,000 लोगों को दर्शन दे के आए थे। इतना बोझ है क्या हमारे ऊपर कि एक शाम में आप 5,000 लोगों को मिल के, अरे दर्शन छोड़ दीजिए, 5,000 लोगों को मिलने में हम पागल हो जाएंगे। हमारा तो पूरा कितने दिन निकल जाएंगे 5,000 लोगों को मिलने में केवल। तो जिम्मेदारियां हैं पर बोझ नहीं लेना है। ऐसा है ना, जो
चेतना शरीर रूप में सबका जीवन बदल सकती है, वो बदलने का बोझ नहीं ले रही। जो चेतना नहीं क्षमता रखती बदलने की, वो सारा बोझ लेके चल रही है कि हम जिंदगी ही बदल देंगे। कब सीखेंगे गुरुदेव से हम? एनीवे, हो गया।